नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बुधवार को परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, श्री सुबोध उनियाल, श्रीमती रेखा आर्या, श्री चंदन रामदास एवं श्री सौरभ बहुगुणा को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। खबर लक्सर क्षेत्र से है, जहां आज शपथ लेने के बाद लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। लक्सर विधायक शहजाद गांव दर, गांव पुरवाला, निरंजनपुर, प्रतापपुर, खानपुर, भिक्कमपुर आदि गांव में पहुंचे और लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ लक्सर विधायक शहजाद का भव्य स्वागत किया। वहीं लक्सर विधायक ने कहा कि जनता का मुझ पर कर्ज है, जो जनता ने मुझे जीताकर विधानसभा में भेजने का काम किया है और मैं उसी कर्ज को उतारने के लिए जनता के बीच गांव-गांव पहुंच रहा हूं और वादा करता हूं कि जो जनता ने मुझ पर विश्वास करके जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको तन मन धन के साथ निभाऊंगा और उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और किसी भी तरह का जनता का कार्य होगा तो उसका जनता के बीच में बैठकर ही समाधान करूंगा। विधायक बनाया है और कल मैं शपथ ली है तो मैं पूरी तरह विधायक उत्तराखंड सदन का हिस्सा हो गया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करूं, इनके बीच में जाऊं और इसीलिए जो इन्होंने मुझ पे कर्ज चढ़ाया है वो याद दिलाना चाहूँ कि आपका कर्ज मेरे ऊपर है और मेरे याद है कि मैं आपके काम करूंगा और आपका कर्ज उतारने का काम करूंगा, इसलिए आया हूं। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आप नेता प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है। आज से 90 वर्ष पूर्व सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। पहले यह सजा 24 मार्च को होनी थी, परंतु देश में हो रहे उबाल और विरोध के डर से एक दिन पूर्व आज ही के दिन फांसी दी गई। आज के युवाओं को सरदार भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम सबको मिलकर इनके सपनों के भारत का निर्माण करना है। हमारे शहीदों को अपना बलिदान दिया है और हमें जो है उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो आज की युवा पीढ़ी है, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के और नशे के गर्त में डूबती जा रही है, तो अगर हम ऐसे बलिदानों के उनको किस्से सुनाएं और स्कूलों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्हीं के पाठ पढ़ाने चाहिए, ताकि जो ये अमर हमारे शहीद हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी के अमर बलिदान को बच्चे भूल ना पाएं और अपने जीवन में उसको उतार पाएं, तो देश का भविष्य सुधर सकता है। और आम आदमी पार्टी ने उसी को लेकर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहाँ पर व्यवस्था है।
आजादी के महानायक कहे जाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीद दिवस के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस ने भावपूर्ण स्मरण किया। नगर निगम परिसर में लगी शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम से पहले शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे चौथी दफा के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं बूथ कांग्रेस ने भी शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगजीत सिंह ने युवाओं के नशे को छोड़ अपना जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाने की अपील की। पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और हमारे सुखदेव जी को, जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनकी शहादत को नमन कर रहा हूं। और जिस प्रकार से हर वर्ष हम लोग इस 23 मार्च को उनकी बलिदान दिवस को मनाते हैं, निश्चित रूप से देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी क्रांति, हमारे क्रांतिवीरों ने अलग जगाई थी पूरे देश के अंदर। ऐसे इन 3 लोगों जो बहुत युवा अवस्था में, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, आज उनको हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनका नमन करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूँ कि देश को आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली। बहुत से ऐसे हमारे क्रांतिवीर हैं जिनके कारण आज हमारा देश आज़ाद है, और इनको मैं नमन कर रहा हूँ। आज शपथ ग्रहण समारोह है सरकार का, आप शामिल होने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह क्यों ना हो। आज 23 मार्च शहीदी दिवस है, जिसमें वीर सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो उस उपलक्ष्य में हम कुछ युवा साथियों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे भगत सिंह जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करी है। तो इसलिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। और मैं कुछ युवाओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति से दूर रहें, और पढ़ाई में बच्चों को भी अच्छा, वो स्कूलों में जाके अच्छे मिले बच्चों को पढ़ाई के लिए भी, कि भगत सिंह जी के किस लिए कुर्बानी वगैरह ये करे है, इन्होंने किस लिए कुर्बानी दी गई है। MSJN PG कॉलेज में आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट व कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं शोध केंद्र देहरादून SMJN कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में जल संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों व तकनीकों से जागरूक किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम कॉलेज में निर्मित शौर्य दीवार पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर राष्ट्रगान गाया गया तथा देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद प्रेषित करते हुए कॉलेज में कहा कि अगर जल का सही संचय नहीं किया गया तो यह सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपर्याप्त जल की समस्या किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में है, और वह दिन दूर नहीं जब जल के लिए विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, क्योंकि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जल मानव जीवन के लिए बहुउपयोगी है। जल की महत्ता के कारण मनुष्य इसे सहेज कर रखने हेतु बांधों, झीलों, तालाबों एवं इसी प्रकार के विविध प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या ने कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें एक प्रमुख समस्या जल उपलब्धता में कमी भी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।